हेलो भाई। तो आज हम बात करेंगे ना थोड़ा सा किसकी, टीडीएस की। टीडीएस क्या है? क्या भाई, टीडीएस के बारे में जानते हैं आप लोग? टीडीएस का पूरा नाम होता है यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। थोड़ा सा टेक्स्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस सैलरी पर लगता है, किस पर? जब सैलरी कोई कंपनी आपको देती है तभी आपसे टीडीएस क्या करती है, वसूल लेती है, काट लेती है। टैक्स मतलब कर, डिडक्टेड डिडक्टेड मतलब काटना, एट सोर्स किस पे, किससे? आपके सोर्स से। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो जो आपकी सैलरी होती है और उसी समय कंपनी वाला ही क्या काट लेता है आपका। मान लीजिए यहाँ पे कोई कंपनी चल रही है, क्या चल रही है भाई? कंपनी। किस तरीके क्यों काटती है टीडीएस कंपनी, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। एक कंपनी कंपनी में मान लीजिए यहाँ पे 1000 वर्कर है। कितने वर्कर है? 1000 वर्कर। और सरकार को किससे मतलब है? टैक्स से। अब देखिए सरकार यहाँ पे कई चीज आपसे लेती है, आपको कल मैं पढ़ा दिया था। इनकम टैक्स लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, और क्या लेती है भाई? सरचार्ज भी लेती है। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया था। इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज तीनों ले रही है। इसके बाद भी आपके सैलरीज क्यों लेना चाह रही है? जैसे कंपनी में आप कितने लोग कर रहे हैं? 1000 वर्कर। अब कंपनी में सबकी सैलरी कुछ कुछ होगी, किसी की 1 लाख, किसी की 50,000, किसी की 90,000, किसी की 60,000, किसी की 65,000, ऐसे करके सैलरी रहेंगी सबकी। देखो एक एक जीरो बढ़ रहा है ऐसा। किसी की 60,000, किसी की 90,000, किसी की 50,000, किसी की 1 लाख, किसी की 10,000 होगी। सबकी अलग अलग सैलरी होगी ना भाई। किसी की 20,000 भी होगी सैलरी। अब यहां पे कंपनी सबके सैलरी से क्या काट लेती है? टीडीएस। अब ये क्यों काटती है? इसको सरकार कहती है तो उससे ले, क्या ले? एक टैक्स काट तो उससे। वो टैक्स के रूप में क्या काटोगे? टीडीएस। तुम उससे क्या काटो? टीडीएस। तुमको तो उतना देना ही है कंपनी को। अब वो 1 लाख दोगे ही, तुम अपने में से मत दो, तो उसको दे रहे हो ना उसके में से काट लो। अब मान लो 1 लाख का 10% क्या कट रहा है यहाँ पे? टीडीएस। क्या कट रहा है यहाँ पे? टीडीएस। तो कितना कट जाएगा? सीधे सीधे 10,000। कंप वर्कर को कितना मिलेगा? 90,000। कि सरकार डायरेक्ट किससे कह देती है? कंपनी से। अब एक एक लोग हैं कंपनी में, तो 1,000 लोग हैं, तो क्या 1,000 लोगों को जाएगी कंपनी पकड़ के टैक्स काटने? डायरेक्ट किसको पकड़ लेती है? कंपनी को। तुम जितने लोगों को टैक्स दे रहे हो ना उससे धड़ाक दे काट लो 10%। सैलरीज कितना? 10%। अब मान लो यहाँ पे 1 लाख पर कितना काट लिया? 10%। तो बेचारे के खाते में कितना आएगा? 90,000। अब वो तो तुरंत टेंशन में आ जाएगा, वहां पे तुरंत क्या कर देगा? झगड़ा कर देगा। अभी पिछले महीने में हमारी सैलरी 1 लाख आई तबले, इस महीने 90,000 दे रहे हैं आप मुझे, हमारा दीजिए क्या? अब ये कहेगा कंपनी वाला डायरेक्ट, देख भाई मुझसे मतलब नहीं, तुम्हारा पैसा कौन ले लिया मुझसे? टीडीएस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट ले लिया है? टीडीएस डिपार्टमेंट। अब टीडीएस डिपार्टमेंट तो बुला रहा है तू आ मेरे पास,
तू कैसा हूं मेरे पास, एक बार आ तो सही, एक बार मैं तुमको बताऊं, क्योंकि उसको इससे अभी क्या लेना है, क्या लेना है, इनकम टैक्स, सेस, सरचार्ज। वो बुला रहा है कि तू आ कैसे हो मेरे पास। एक बार जैसा ही जाएगा इसके पास पहुंचेगा तो कहेगा पहले बता तुम्हारी सैलरी कितनी है, कह रहे 1 लाख, तो कहेगा मेरे पास अभी कितना आया है, खाली 10%। कितना आया है 10। और अगर तुम 9 लाख यहाँ पे 90,000 कमा रहे हो ना, तो 12, ये वो 12 नवा, 12 नवा 108 होगा, यानी 10 लाख 80,000। यहाँ पे कितना हो गया महीने साल का, 10,80,000। अब कहेगा कि तू बता कि 10,80,000 सालाना कमा रहे, ये बताओ कि कितने परसेंट के दायरे में आ रहा है? कल पढ़ाए थे ना कि कितने परसेंट के दायरे में आ गया है, 10,80,000 है। ध्यान से देखो, 7.5 से 10.5 रहेगा तो 15, और 10 से बढ़ेगा 12.5 तो कितना 20। कहेगा अब ला एक काम कर, तू अभी तो बचा तो से अब 20% तू क्या निकाल के दे, क्या निकाल के दो भाई, ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरो। अब ई भर लेगा जब ना, तो जितना भरेगा इस पर, तो फिर कहेगा तब तक सेल्स टैक्स का फोन लगा देगा, एक काम करता हूं आगे वसूल ले। अब यो अपना लेगा, और ज्यादा इनकम हो गई गलती से तो क्या वसूलना पड़ेगा। इसलिए सरकार लोगों को खोजने की जरूरत ना पड़े, लोग ऑटोमेटिक बौखला के किसके पास आ जाए वो वाली बात, आप मुझे मार, जानबूझ के पैर में कुल्हाड़ी मारना है। तो यहाँ पे इसकी वजह से लोगों का कट जाता है टीडीएस, तो एकदम शांत रहता है, कोनो बात नहीं लेकिन हम इस डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे, और चले गए तो वही बात हो गई यार, मुझे तुरंत को तुरंत पैसा कौन ले लेगा यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे सरकार लोगों से क्या लेती है, टीडीएस, कि जिनकी सैलरी ज्यादा है उनसे पहले क्या वसूलो, टीडीएस। और अगर तनको आनाकानी किए तो तुरंत किस में भेज दो, आईटीआर वाले में। आईटीआर वाले में आएंगे तो आईटीआर वाले छोड़ेंगे नहीं, आईटीआर वाले ले लेंगे, तब तक शेष पहुंच जाएगा, अब शेष वाला पहुंच जाएगा, ज्यादा पैसा हो गया सरचार्जो भरो। समझ में आई। इसलिए सरकार लोगों की सैलरी पे क्या लागू कर दी यहाँ पे, टीडीएस। वैसे भी तो सरकार को सारी चीज मालूम चल जाता है, पैसा कहाँ जाता है, खतवा में, लेकिन वो सोचते कि तू एक बार हमारे पास आओ, आओ बुला नहीं, बिलार नहीं बुलाते हैं सर, बिलार कैसे बोलते हैं सर, आओ, ऐसे बोलते हैं सर, आओ तो ये सब कंडीशन यहाँ पे ना हो, नहीं तो आप बैल मुझे, तो यहाँ पे हम लोग जानबूझ के इसलिए लोग नहीं जाते, इसकी वजह से कंपनी लोगों से क्या वसूल लेती है, यहाँ पे क्या वसूल लेती है भाई, टीडीएस। मालूम चला टीडीएस कंपनी क्यों लेती है। अब टीडीएस लेगी तो लोग इससे चोरी नहीं कर पाएंगे, टैक्स की चोरी नहीं। तो मेन उद्देश्य सरकार का टीडीएस लगाने का यही है, सैलरी पर कोई भी व्यक्ति अपने इनकम टैक्स की चोरी न कर पाए। इसी वजह से सरकार क्या लगाती है यहाँ पे। अब पहले में हम लोग जब सैलरी देते हैं, सैलरी देंगे तो उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, वो टीडीएस किस तरीके से काटेंगे आज उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। आगे मेरी बात समझ में, तो पहले लिख लीजिए टीडीएस होता क्या है। टीडीएस का उद्देश्य, टीडीएस का उद्देश्य टीडीएस का उद्देश्य इनकम टैक्स की चोरी को रोकना, इनकम टैक्स की चोरी को रोकना, चोरी किसे पता नहीं चलेगा, चोरी को रोकना मालूम चल जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे गांव में लोग, बहुत लोग क्या बजा लेते हैं, बिजली वाला,
है कि ना, ट्यूबवेल उबेल चलाएंगे, किसी का चल रहा है, बगल वाले पड़ोस वाले को पानी नहीं दिए, ये चल जाएगा कहाँ पे, डायरेक्ट धीरे 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 पहुंचाएगा हाईडील। हमारे गाँव में फलनवा है, चोरी चला तो ट्यूबवेल, क्या लगते हैं तुम्हारे, वो मेरे पड़ोसी वाले चाचा है, ले चल, कल पहुंचते हैं, रुक जाओ, कल 12:50। ए भाई आओ इधर आओ, बुला के एकदम प्यार से क्या मार देंगे सब यहाँ पे, सही कि नहीं। तो हर सजा मुझे मंजूर है, मगर सजा देने वाला बेकसूर। जो कहा है क्या वो नहीं जलाता है, वो जलाता है लेकिन खाली बल्ब जलाता है बस, तो गलती क्या थी, जलाता तो वो भी है, लेकिन वो क्या जलाता है यहाँ पे, बल्ब। ठीक है, टीडीएस का उद्देश्य आयकर की चोरी को रोकना और आयकर की वसूली को और आयकर की वसूली को और आयकर की वसूली को आयकर की वसूली को आयकर की वसूली को सुनिश्चित करना है। सुनिश्चित मतलब जानकारी देना इनकम टैक्स वाले की कि हम वो लूट ले नहीं, आगे तू लूट ले, निश्चित करना इसको कहते हैं, समझ रहे हो, कि हम तो 10% काट लिए हैं टीडीएस, तुम भी काट लो, सुनिश्चित करना। आगे लिखिएगा, टीडीएस के तहत टीडीएस के तहत आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग द्वारा आयकर विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारित दरों पर निर्धारित दरों पर आयकर की कटौती की जाती है। निर्धारित दरों पर आयकर की कटौती की जाती है। निर्धारित दरों पर आयकर की कटौती, निर्धारित दरों, दरों मतलब समझते हैं ना भाई, दर्रा वाला नहीं, वैसे चला देना दर्रा, थोड़ा सा वैसे बोल रही है, वो वाला दर्रा नहीं, दरों, दरों का मतलब क्या भाई, यहाँ पे रेट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, भाव, का भाव, इसको भाव, या बोलते हैं इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले रिटर्न, और हिंदी में इसको बोला जाता है क्या, दर। दर मतलब किस रेट से आप टैक्स को काटेंगे, ठीक है, 50,000 पे, 60,000 पे 10%, कितना काटेंगे, 10%। चलिए आगे, अंजलि आई है क्या, गुड़िया कहाँ थी इतने दिन से जी, पढ़ने को जा रही थी, हो गया भाई। इसे 1961 के अधिनियम से काटा जाता है, किसके थ्रू, 1961 अधिनियम। अब किस तरीके से टैली में इनेबल करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। हेडिंग डालिएगा, हाउ टू इनेबल टीडीएस। टीडीएस का पूरा नाम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, हाउ टू इनेबल टीडीएस, इनेबल टीडीएस। चलिए भाई, टैली खोलेंगे पहले हम लोग, क्या खोलेंगे, यहां आ गए, टैली, अरे तुम टैली कहाँ है जी, यहाँ पे टैली, क्लिक, चालू हो गया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में। कंपनी बना लेते हैं, आज कंपनी में आएंगे, क्रिएट कंपनी, कंपनी का नाम क्या रख दें, रखते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, इंटर करेंगे, जो भी डाटा होगा यहाँ पे भरिए, स्टेट जरूर भर लीजिएगा, स्टेट का मतलब राज्य, उत्तर प्रदेश, जब उत्तर लिखेंगे तो इधर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है,
इधर आ जाएंगे, अब पिन कोड भर लेंगे अगर है तो, बाकी जो डिटेल है सब भर लेंगे, मालूम ही है सबको। कंट्रोल ए करके क्या कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट। जब एक्सेप्ट हो जाए ना कंट्रोल ए कराने के बाद, तो इसमें आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाएगा टीडीएस, देखिए लिखा है जीएसटी के ठीक नीचे क्या है टीडीएस। अभी स्किप की करते हैं, हेडिंग क्या डालें आप लोग, हाउ टू इनेबल टीडीएस, यही ना प्रोसेस लिखिए, गेटवे ऑफ टैली, यहां से ओपन कंपनी फॉर फीचर्स, यहां से आ जाएंगे, इसकी शॉर्टकट क्या होगी भाई फीचर्स की, F11 इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको क्या करेंगे भाई, यस इंटर, नोट करिएगा। हो गया भाई, यहां से अब आ जाएंगे हम लोग, तो क्या दबाएंगे F11 ITR में इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, दिया ना, क्या लिखा है नो की यस, पहले जीएसटी वाला इसको क्या करते हैं यन दबा के इंटर, क्या हो गया no. इसको यस करना, वाई दबा के इंटर, तो यस करेंगे तो कुछ ऐसे खुल के आएगा। जब आप टीडीएस भरेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप हमेशा भरेंगे। जैसे राशन कितने लोग छुड़वाते हैं इसमें, राशन, अच्छा राशन, अरे मुझे लेके यार मेरे घर खुद राशन आता है, आप लोगों में कितने लोग घर राशन आता है, देखो आप सब हाथ खड़ा करेंगे, अरे मैं ना कहूँ ना कोई हाथ खड़ा ना करे, लड़कियों में आता है सबके घर, तो ये हाथ उठा रही बेचारी। राशन की एक अलग ही खासियत हो गई, यहाँ पे सब बिगाड़ दिए, राशन वाले क्या करते हैं चोरी, यहाँ पे एक यूनिट क्या करते हैं काट लेते हैं, कितने लोग यहाँ एक यूनिट काट लिया जाता है, आपके यहाँ ना, आपके यहाँ भी, और किसी के यहाँ, आपके यहाँ भी, आपके यहाँ, तुम्हारे यहाँ भी राशन कौन लेने जाता है, मम्मी, मम्मी से पूछ लेना। अगर आपके घर में कितने लोग हैं 6 किलो, 5 किलो के हिसाब से वो 30 किलो हुआ ना, तो यहाँ पे 5 किलो क्या करेंगे राशन वाले काट लेंगे, आपको केवल कितना देंगे, एक यूनिट काट लिया, यानी एक आदमी का राशन काट लिए, तो आपको 5 गुणे 5, 5 25, 5 आदमी के हिसाब से 5 किलो के हिसाब से 25 हुआ, 5 आदमी 5 किलो, 5 5 25, एक यूनिट काट, वो उसमें भी काटते हैं सर, जब जो वजन करते हैं तो काटा मार देते हैं, वहां जोखोगे तो पूरा कितना रहेगा 25 किलो, ले जाके किसी किराना की दुकान पे जोखोगे तो 24 किलो 400 ग्राम, 200 ग्राम कटौती, समझ रहे हो, जैसे लग रहा है सब टैक्स वसूलने भाई। और फिर बाद में ले जाके क्या करते हैं सर बेच देते हैं, हम देखते हैं, देखे यहाँ तक कि ना बोरी आता है, बोरी में आता है नूरसनवा, बोरिया कितने बेच देते हैं सर, 30 रुपया की एक बोरी बेचते हैं, और अगर मान के चलो ना कि यहाँ पे 100 बोरी राशन आया है, 100 दुआ ही 200, कितने का हो गया ये, 2000 की केवल क्या चली गई बोरी। और ऐसे आई जो राशन बेचते हैं ये सब तो बेचते ही मारते हैं, 5 किलो काटते हैं हर एक आदमी से, और कितना हो छोटा गांव होगा तो उसमें 500-600 कार्ड तो होंगे ही, बड़े बड़े गांव की बात कर लो तो 2-3 हजार 2500 कार्ड है। ये गांव है कौन सा, समेदा, एक बार जो यहाँ पे एक बार क्या हो जाए प्रधान, और जो एक बार यहाँ का क्या हो जाए कोटेदार, बता रहे हैं ना, एक बार में एकदम स्कॉर्पियो द्वारे खड़ी, पहले धान दे स्कॉर्पियो, बजट इतना तगड़ा आता है,
बहुत बड़ा गांव है। और उसके हिसाब से रोड रोड बनवाना होगा तो उसी हिसाब से पैसा आएगा। ध्यान मारते हैं सब अमीर, स्कॉर्पियो द्वारा खड़ी। यहाँ पे तो जो लोग राशन जैसे आप लेते हैं तो राशन कार्ड बना तो एक बार टैक्स नंबर आपके पास बना ही यहाँ पे, तो सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर राशन कार्ड आप वही डाल के बार बार छोड़वाते हैं ना। वैसे ही जब आप एक बार टीडीएस भरेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर इसको क्या, टैन को क्या बोलते हैं, टैक्स अकाउंट नंबर। लिख लीजिएगा अगर पूरा नाम लिखना होगा, टैक्स अकाउंट नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर। इसमें क्या होगा, पैन कार्ड की तरह बिल्कुल होता है, जैसे ASYH 956667A। उसमें क्या होता है, 5 अल्फाबेट 4 नंबर 1 अल्फाबेट, इसमें 4 अल्फाबेट 5 नंबर 1 अल्फाबेट। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, वही आपको टैन नंबर यहाँ पे भरना है। नंबर जिस नंबर से आप ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे आपका नंबर, जैसे आप एक भरते हैं ना, एक एग्जाम वगैरह के देते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक रोल नंबर दूसरे आता है ना, वैसे ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे क्या उसका नंबर, जिस नंबर से आपका टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का भरना है जो काटता है। देखो यहाँ कंपनी टीडीएस डिडक्टर, डिडक्टर मतलब काटने वाला। तो दो लोग होते हैं यहाँ पे, एक को कहते हैं डिडक्टी, डिडक्टी क्या बोलते हैं, डिडक्टी। डिडक्टी उस व्यक्ति का जिसका टैक्स कटता है, और जो काटता है उसको क्या कहते हैं, डिडक्टर। काटने वाले को डिडक्टर, जिसका कटता है उसको डिडक्टी। आई बात समझ में, डिडक्टर डिडक्टी। डिडक्टर कौन, काटने वाला, डिडक्टी कौन, जिसका कटता है। जैसे आप लोग काम करेंगे तो आप लोग कंपनी में क्या कहलाएंगे, डिडक्टी, और जो काटेगा वो क्या रहेगा, डिडक्टर। क्लियर यहाँ पे, इन्हें यार टैक्स कटेगा तो तुझे क्या कहा जाएगा, डिडक्टर डिडक्टी, डिडक्टी, और जो काटेगा डिडक्टर। भाई यहाँ पे अब पूछ रहा है डिडक्टर टाइप, ये किस प्रकार का है, कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन उसमें आएगा, वो भरेंगे उसके हिसाब से। कह रहा है डिडक्टर ब्रांच या डिवीजन, ब्रांच मतलब शाखा, जो काटने वाला है। जैसे आजकल देख रहे हैं एसबीआई बैंक वाले हैं, जगह 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 कुल सब जगह क्या बना दिए हैं, जैसे लग रहा है सब मशरूम की खेती कर रहे हैं। सही कि नहीं, एक जगह एक ब्रांच है, 2 किलोमीटर जाओगे तब तक एक गुमतीम दुकान है, एसबीआई बैंक, खाता खुलवाए, सही नहीं, जीरो बैलेंस। फिर कुछ दूर पहुंचोगे तो फिर एक छोटा सा रूम में मिलेगा, फिर कुछ दूर बगलिया में किराना की दुकान लेके बैठा है, एसबीआई खाता भी खुलता है यहाँ पे, सही कि नहीं। पैसा निकालना हो बिल्कुल निकालिए, आपके खाते से जीरो बैलेंस, आपको रुपया नहीं कटेगा। जगह जगह वो ब्रांच है, लेकिन मेन एक जगह होगा ना हेड ऑफिस, वो ब्रांच होगा। ऐसे ही अगर ब्रांच है, ब्रांच वाइज अगर काटा जा रहा है तो यहाँ पे उस ब्रांच का क्या भरिएगा। हाँ, तेरा सेट अल्टर डिटेल, आप पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो व्यक्ति काट रहा है उसकी सारी डिटेल भरी जाएगी, कंपनी में पहली बार भर दी जाती है सारी उसकी डिटेल, कंपनी का डिटेल। तो जो उसका काटने वाला होगा वहां पे, जैसे हम उसमें काम कर रहे हैं, आईटीआर में हम लग गए, इनकम टैक्स हम वसूलने वाले हैं, तो वहां पे सारी डिटेल किसकी फिल हो जाएगी, हमारी। बाकी लेजर वगैरह जब बनाएंगे, जिस व्यक्ति का काटना होगा उसका क्या बनाएंगे, लेजर, लेजर के दौरान उसकी सारी डिटेल को मेंशन किया जाएगा। अभी यहाँ पे सभी डिटेल उसी व्यक्ति की रहेगी जो व्यक्ति टैक्स काटेगा। यहाँ पे सेफ साफ साफ लिख दिया, कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल। आगे मेरी बात समझ में, नीचे आएंगे, कह रहा रेट ऑफ एग्जेप्शन डिटेल, इग्नोर आईटी एग्जेप्शन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम। अगर स्टॉक आइटम के लिए भी अगर आपको एक्टिवेट करना होगा तो इसमें आप यस करिए। यदि आपको कोई डिडक्शन के लिए लिमिट डालनी है तो आप इसको यस करके क्या डाल सकते हैं, लिमिट। और अगर लिमिट नहीं डालनी है तो इसको ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, छोड़ दिए। वैसे नीचे वाले कोई मतलब नहीं है, हम लोग केवल ऊपर वाले को ए लिख लिए आप लोग कॉपी में, मिटा दूं।
भरते हैं हम। यहां आएंगे टैक्स, क्या नंबर बना, ACYH हो गया 5-6 अंक का, नहीं लिखा रहा क्या? अरे कैसे है भाई, यहाँ पे आना है ना। आगे भाई इंटर, जो नंबर रहेगा वो नंबर हम लोग इसमें, मोबाइल नंबर मत भर देना। यहाँ पे कह रहा है कंपनी डिडक्टर, कंपनी या इंडिविजुअल, HUF, कंपनी डिडक्टर मान लीजिए कहाँ पे भाई, सिधारी, तो क्या लिख दिया जाएगा, सिधारी। कह रहा है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको क्या करेंगे, यस, पहले यहाँ तक लिखिए, यस तक आइए, टैब वाले स्क्रीनशॉट ले ले भाई, मिटा दें। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यस, जब यस करेंगे, अगर डिटेल भरनी है इसकी, नहीं भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जहां काम करने करने जाएंगे वहां तो भरना जरूरी रहेगा ना भाई। तो देख लीजिए एक बार, वाई दबाएंगे, इंटर करेंगे तो आ गया पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल, उसका नेम भरना है, क्या भरना है, नेम। मान लीजिए उसका नाम है झगरू लाल, क्या नाम है उसका, झगरू, झगरू लाल, ये उसके पिताजी का नाम भरना है, मिस्टर फेकूलाल, क्या नाम रहेगा यहाँ पे, फेकूलाल। कह रहा है सर उसका पद बताइए, पद उसका मान लिया यहाँ पे अकाउंटेंट। कह रहा है सर पैन नंबर बताइए, उसका पैन नंबर डालेंगे AGHBQ 8990O, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सर फ्लैट नंबर बताइए, जिस फ्लैट में वो रहता है बाबू, उसका नंबर 560। कह रहा है नेम ऑफ द परमिसेस या बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग का क्या होता है ये नाम। तो यहाँ पे जगरू लाल है, फेकू लाल है, तो यहाँ पे लाल कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी, लाल कॉलोनी, नाम रख देंगे। यहाँ पे जो रहेगा वही रखना, यहाँ पे तो मैं अपने हिसाब से रख दे रहा हूँ। यार रोड बताइए, रोड मतलब सड़क, स्ट्रीट मतलब गली, लेन मतलब कोई आसपास से क्या निकला हो। तो यहाँ पे उसका क्या रखेंगे, नाम, जैसे हम लोग डाल दे रहे हैं यहाँ पे सागर रोड, महावन गली, कौन सा, महावन कॉलोनी लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई। इंटर, कह रहा सर एरिया बताइए, एरिया कौन सा, सागर, और इंटर करेंगे। कह रहे सर टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, आजमगढ़। कह रहे सर स्टेट, पिन कोड होता है 27,001, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे उसका 73,036 तमाम 032, यहाँ पे STD कोड जो रहेगा उसका, वो STD कोड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे, ठीक है भाई। टेलीफोन नंबर है तो डालेंगे, नहीं है तो कोई, ईमेल आईडी डाल देंगे, आप क्या भर देंगे, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इसका है चांदी 878@gmail. किसके नाम से बनाया है, चांदी के नाम, नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे बताया है कि जो ऑल द एबव डिटेल्स विल बी यूज्ड इन चालान फॉर्म्स एंड रिटर्न, यानी जितनी ऊपर आप डिटेल भरे हैं सब आपका प्रयोग होगा इसमें, चालान, फॉर्म और रिटर्न के दौरान, सभी में आपका यूज हो गया। आगे बढ़े हम, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल A करके, क्या हो गया, एक्सेप्ट, पूरा एक्सेप्ट करा लेंगे, क्या दबा के, कंट्रोल A। अब हम लोगों का काम यहीं पे इनेबल करने वाला खत्म होता है। अब हम लोग लेजर बना लेंगे उस व्यक्ति का
इसको हम सैलरी देंगे और तभी तो काटेंगे टीडीएस। मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं राज पांडे को, किसको दे रहे हैं? राज पांडे को। इसकी सैलरी 60,000 रहेगी पहले महीने से स्टार्ट होगी 60,000। यहाँ पे राज पांडे को 60,000 सैलरी देंगे तो इस पर 10% क्या काटेंगे? टीडीएस। होगा कि नहीं? चलिए इधर ये हाउ टू क्रिएट लेजर, हाउ टू क्रिएट लेजर। हाउ टू क्रिएट लेजर। ये भाई कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली। कहाँ से? क्रिएट, क्रिएट के बाद लेजर के बाद इंटर आ जाएगा। नेम अंडर एक्सेप्ट नहीं करिएगा, जैसे अब तक एक्सेप्ट कर देते हैं। पहले नेम अंडर तक लिखिए। नेम में नाम लिखेंगे किसका? राज पांडे का। पैसा हम लोग राज पांडे को दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सन्ड्री डेबिटर। क्या लिखेंगे? या तो इसकी सैलरी काटना भी है ना टैक्स यहाँ पे। देखो ए मायने नहीं रख रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर टैक्स काटना भी तो है। अभी इसके नीचे डिटेल कुछ फिल करनी है तो जब हम फिल करेंगे लेजर बनाते वक्त तो ये मैं डॉट डॉट किया हूँ, आप मत करिएगा। यानी कि यहाँ पर कुछ लिख लीजिए, केवल आप अंडर तक लिखिए, फिर आगे जब मैं भरूंगा तो उसको देख के आप नीचे वाला लिखिएगा। नोट करिए फिलहाल यहाँ पे पहले। चलिए आइए देखिए, किस पे क्लिक कर दें हम लोग? क्रिएट पर। क्रिएट पर आ जाएंगे तो कैश पर लेजर, नाम लिख देंगे किसका? लेजर का। अब किसका लेजर हम बना रहे हैं? राज पांडे का। तो यहाँ पे आके लिखा जाएगा राज पांडे, इंटर। हो गया भाई। नेम में क्या? राज पांडे। अंडर स्पेस दबा देंगे, इधर आ जाएंगे या लिखेंगे, इसको हटा देंगे सन्ड्री एडिटर। आ गया। क्या दबाएंगे यहां से? इंटर। इसमें आ जाएंगे तो नीचे आएंगे, ठीक है। ए ऊपर वाला दोनों लिख लिया ना, नेम अंडर सबका हो गया है। नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए मुझे मिलेगा यहाँ पे इज टीडीएस डिडक्टेबल। इसे क्या करेंगे? वाई दबा के इंटर यस करेंगे तो ऐसे खुल के आएगा। कह रहा सर डिडक्टिव टाइप यहाँ पे, यानी एक जो डिडक्टिव देखिए लिखा है डिडक्टिव, अभी मैंने बताया जिसका कटेगा। अभी टीडीएस किसका कटने जा रहा है? तो इसकी जगह क्या आ रहा है? डिडक्टिव। और वहां किसकी डिटेल भरनी थी? काटने वाली। तो वहां पे क्या लिख के आता? डिडक्टर। डिडक्टर डिडक्टिव दोनों क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे डिडक्टिव की भरेंगे। डिडक्टिव में कौन है यहाँ पे? मान लीजिए हम कह रहे हैं कंपनी रेसिडेंट, इंटर करें। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस करें। इसे कोई यहाँ पे इसको लिखिएगा कॉपी में टीटी डिटेल, उसी के नीचे जो बनाया ना ठीक उसी के नीचे लिखिए। नेम अंडर जो लिखे हैं उसी के नीचे से लिखना शुरू करिए भाई, तेरे बगल में। देख भाई इधर आ जाएंगे तो हमसे पूछेगा क्या? इसका स्पेलिंग नेम, जो इसका एड्रेस होगा वो क्या करेंगे? भर देंगे। मान लीजिए इसका एड्रेस कहाँ है? कुंदनपुर। कहाँ पे? कुंदनपुर। कुंदनपुर राजस्थान।
खान, ठीक है। इंटर करेंगे, क्या भरेंगे, स्टेट, कंट्री, और इसका क्या भरेंगे, पिन कोड। नोट करिएगा यहाँ पे बैंक डिटेल। और यहाँ पे आके क्या भरेंगे हम लोग, पैन नंबर। पैन नंबर इसका कितना है भाई, KJHIO, और यहाँ पे 43 43 जी कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। अभी इसका बहुत प्रोसेस बाकी है। ये बना लिए आप लोग, तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी सैलरी का लेजर बनेगा, इसके बाद TDS का भी लेजर बनेगा, तब जाके हम लोग कहीं टैक्स काटेंगे, तरीके से पेमेंट किया जाएगा, वो भी बाकी रह जाएगा। वो सब हम लोग बाद की क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए।